105 शब्द प्रति मिनट शुरू। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवर लोगों द्वारा आम जनता को दिया जाने वाला ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। स्वस्थ जीवन से संबंधित मुद्दों के बारे में बात करने के लिए वे योग्य और प्रमाणित होते हैं। इसके अलावा वे लोगों को शिक्षित करने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित प्रशिक्षण से भी गुजरे हुए होते हैं। आज के परिवेश में हमारी सेहत को बाहरी घटकों के अनुकूल बनाकर स्वस्थ रहना बहुत जरूरी हो गया है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से अच्छी सेहत की ओर लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को उन विभिन्न प्रथाओं के बारे में जागरूक करती है जो स्वस्थ व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जानी चाहिए। यद्यपि स्वास्थ्य शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, हम अक्सर देखते हैं कि इसे उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितनी की आवश्यकता होती है। कई देशों में प्रचलित स्वास्थ्य शिक्षा की खराब स्थिति इस कथन का प्रमाण है। हमें दुनिया में सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से विकासशील देशों में इसकी जरूरत कहीं अधिक है, क्योंकि विकासशील देशों के पास कई दूर दराज के क्षेत्र है, इसलिए आवश्यक मदद वहां तक नहीं पहुंच पाती है। हमें इस शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाने पर अधिक जोर देना चाहिए। ग्रामीणों को विशेष रूप से स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और यह हमारे जीवन में क्या और कैसे भूमिका निभाता है, इस बात पर जोर देना चाहिए। हम स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित कर सकते हैं जो अधिकाधिक दर्शकों को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा जैसा कि ग्रामीण प्रदेशों के अधिकांश दर्शक निरक्षर होते हैं, ऐसे में हम संदेश को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने के लिए नुक्कड़ नाटकों और लोक कार्यक्रमों का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें अस्पतालों में मिलने वाले अवसरों का भी लाभ उठाना चाहिए। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके ही संतुष्ट नहीं हो जाता, वह केवल भोजन से ही नहीं जीता। मनुष्य के शरीर के साथ मन और आत्मा भी है। भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है, किंतु इसके बावजूद मन और आत्मा की भूख नहीं मिट पाती है। इनकी भूख मिटाने के लिए अर्थात इन्हें संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है उसे संस्कृति कहते हैं। मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन होते हैं। सौंदर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति चित्र आदि अनेक कलाओं का उन्नत करता है। सुखी होकर रहने के लिए सामाजिक और राजनीतिक परिवेश का निर्माण करता है। इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति को दर्शाने वाले उसके सभी कार्य संस्कृति का अंग होते हैं। इनमें मुख्य रूप से धर्म, दर्शन, ज्ञान और विज्ञान आदि प्रथाओं का समावेश होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है। एक समाज के सदस्य होने के रूप में मानवों की सभी उपलब्धियां उसकी संस्कृति से प्रेरित कही जा सकती है। कला, संगीत, साहित्य, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी संस्कृति के प्रकट पक्ष है।
जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण भी सम्मिलित है। इस प्रकार संस्कृति मानव जनित मानसिक पर्यावरण से संबंध रखती है, जिसमें सभी अभौतिक उत्पाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान किए जाते हैं। समाज के वैज्ञानिकों ने एक सामान्य सहमति है कि संस्कृति में मनुष्य द्वारा प्राप्त सभी आंतरिक और बाहरी व्यवहार के तरीके शामिल होते हैं। संस्कृति किसी भी समाज का वह छोटा सा संस्कार है जिनके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं, विचार करते हैं और जीवन के विषय में अपने ज्ञान को दिशा देते हैं। संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। इसका विकास एक सामाजिक अथवा राष्ट्रीय संदर्भ में होने वाली ऐतिहासिक एवं ज्ञान से संबंधित प्रक्रिया व प्रगति पर आधारित होता है। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में हमारी आंतरिक प्रकृति की एक अभिव्यक्ति है। हमारे जीवन के भौतिक पक्ष इस सभ्यता से संबंधित होते हैं। अभौतिक संस्कृति का संबंध मनुष्य के विचार, आदर्श, भावना और विश्वास से है। संस्कृति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक परिवार से दूसरे परिवार, एक समाज से दूसरे समाज तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। इसका विकास एक सामाजिक अथवा राष्ट्रीय संदर्भ में होने वाली ऐतिहासिक एवं ज्ञान से संबंधित प्रक्रिया व प्रगति पर निर्भर होता है। संस्कृति और सभ्यता दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, फिर भी दोनों में कुछ न कुछ भिन्नता होती है और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। संस्कृति का संबंध व्यक्ति और समाज में निहित संस्कारों से है और उसका निवास उसके मानस में होता है। वहीं दूसरी ओर सभ्यता का क्षेत्र व्यक्ति और समाज के बाहरी स्वरूप से है। सभ्य का शाब्दिक अर्थ है जो सभा में सम्मिलित होने योग्य हो। इसलिए सभ्यता ऐसे सभ्य व्यक्ति और समाज के सामूहिक स्वरूप को आकार देती है। सभ्यता का अर्थ है जीने के बेहतर तरीके और कभी कभी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने समक्ष प्रकृति को भी झुका देना। इसके अंतर्गत समाजों को राजनीतिक रूप से सही ढंग से परिभाषित वर्गों में संगठित करना भी शामिल है। पर संपर्क के सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत से कहीं अधिक सीटें उसे मिली है। इस तरह उसके भविष्य को लेकर फिलहाल कोई आशंका नहीं है। इन नतीजों का विश्लेषण कई लोग अगले साल होने वाले आम चुनाव पर पड़ने वाले असर के पैमाने के रूप में कर रहे हैं, मगर लोकतंत्र में हर चुनाव की स्थितियां भिन्न होती है और उन्हें परस्पर जोड़कर देखना कई बार धोखाधड़ी साबित हो सकता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कर्नाटक चुनाव परिणाम भारत के लिए खतरे की घंटी की तरह आए हैं। उसमें चुनाव प्रचार में अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने का हर तरीका आजमाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो पाई। तो उसकी वजह भी साफ है। दरअसल लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना है। जब मतदाता का ऐसा रुझान होता है तो राजनीतिक दल चाहे जितने भी तरीके आजमा ले, जितनी भी ताकत झोंक ले,
उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती। हिमाचल प्रदेश में भी यही हुआ। दरअसल कर्नाटक में भाजपा सरकार के कामकाज को लेकर लोग खुश नहीं थे। सबसे अधिक नाराजगी भ्रष्टाचार की वजह से थी। 40% कमीशन की सरकार का जुमला उस पर काफी भारी पड़ा। सत्ता पक्ष के कई नेता भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए गए थे। अपने कर्तव्य कर्म को बिना विलंब सही समय पर करना ही समय का सदुपयोग है। जिस समय जो कार्य करना अपेक्षित होता है, उस समय वही कार्य करना समय का सदुपयोग कहलाता है। परिस्थिति और परिवेश को समझकर अपना कार्य सिद्ध करना समय का सदुपयोग है। ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा कार्य भी बहुत उपयोगी होता है और समय बीतने पर किया गया महान से महान कार्य भी व्यर्थ में ही जाता है। समय का उचित उपयोग ही समय की बचत है। समय का सदुपयोग सफलता की एक कुंजी है। यदि कोई इंसान प्रगति करना चाहे तो उसे सही समय पर सही कार्य करना होगा। समय का सही संदर्भ में उपयोग करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ स्वभाव का धनी होता है। शुभ जीवन तथा लक्ष्मी का अपार भंडार समय के सदुपयोग से ही संभव हो सकता है। समय के सही उपयोग के साथ साथ कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है, किंतु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो कर्म आप कर रहे हैं उसे करने का वह सही समय हो। यदि ऐसा ना हो तो वह कर्म किसी काम का नहीं रहता और इससे समय की बर्बादी ही होती है। जीवन में अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए समय का सदुपयोग करना नितांत आवश्यक है। जीवन की सफलता का रहस्य सही समय पर सही कार्य करने में ही छिपा हुआ है। जो व्यक्ति दिनचर्या का सदुपयोग करने में ढील देगा, उसके शरीर में रोगों का वास होना तय है। स्टॉप।